गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु और सिख धर्म के पहले शहीद हुए हैं। इन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का प्रकाश श्री गुरु रामदास जी के गृह में माता भानी जी की कोख से वैशाख वदी 7 संवत 1620 को गोइंदवाल साहिब में हुआ। इनका पालन पोषण गुरु अमरदास जी जैसे गुरु और बाबा बुड्ढा जी जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुआ। ये बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव व पूजा भक्ति करने वाले थे। गुरु रामदास जी के 3 सुपुत्र बाबा महादेव जी, बाबा पृथ्वीचंद जी और अर्जुन देव जी थे, जिनमें से गुरु रामदास जी ने हर तरह की जांच पड़ताल करने के बाद अर्जुन देव जी को गुरुगद्दी सौंपी। गुरु अर्जुन देव जी 1606 को शहीद हुए थे। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के कारण मुगल शहंशाह अकबर अपने अंतिम दिनों में अपने पोते खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि उसका अपना पुत्र शहजादा जहांगीर, जो कि बहुत बड़ा शराबी था, वह भी हर परिस्थिति में सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक खास सैनिक अधिकारी शेख फरीद बुखारी की सहायता से बगावत कर दी, परंतु इस बगावत में उसे पराजित होना पड़ा। उसके लिए शस्त्र फेंककर अपने पिता के समक्ष आत्मसमर्पण करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न बचा। उसकी इस भयंकर भूल के कारण उसे कारावास में रहना पड़ा। जहांगीर की माता ने उसके पिता के समक्ष खून के रिश्ते की दुहाई देकर उसकी इस भूल पर भी क्षमा दिलवा दी। अब जहांगीर ने राजदरबारियों, अधिकारियों और मौलवी, काजी इत्यादि को अपने पक्ष में प्रेरित करना प्रारंभ किया, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग उद्धारवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे। तब उसके विश्वास पात्र शेख फरीद बुखारी ने उसे पुनः सलाह देते हुए कहा, केवल सैनिक शक्ति से ही बात नहीं बनेगी, जनता में अपना मेलजोल भी उत्पन्न करना चाहिए। उसने इस कार्य के लिए जहांगीर की भेंट स्वयं शेख होने के नाते अपने पीर मुर्शिद शेख अहमद सरहिंदी से करवाई। शेख अहमद सरहिंदी को शेख मजहद अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी पहले से ही राजनैतिक शक्ति प्राप्त किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे, जिसके सहयोग से इस्लाम के प्रचार को तीव्र गति दी जा सके। अंत समय का पूरा लाभ उठाते हुए शेख अहमद सरहिंदी और शेख फरीद बुखारी जैसे सांप्रदायिक मुसलमानों ने जहांगीर से एक गुप्त संधि कर ली, जिसके अंतर्गत वे फकीरी से प्राप्त प्रजा की सहानुभूति से जहांगीर को सिंहासन दिलवाएंगे। इसके बदले में इस्लाम के प्रचार के लिए जहांगीर को प्रशासनिक बल प्रयोग करना होगा। उधर जहांगीर चाहता था कि किसी भी मूल्य पर तख्त को प्राप्त करना चाहिए। इस संधि को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। शेख अहमद सरहिंदी को शेख फरीद बुखारी के अलावा जहांगीर भी अपना पीर मुर्शिद मानने लगा। इस प्रकार इन दोनों ने जहांगीर को तख्त दिलवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इन लोगों का विश्वास जहांगीर पर जब दृढ़ हो गया, तो शेख अहमद सरहिंदी ने अपनी पीरी के पूर्ण अधिकार से अकबर को प्रभावित किया कि वे अपने बड़े शहजादे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें, क्योंकि उसका सिंहासन पर अधिकार बनता है। समय आने पर खुसरो को स्वयं ही उसका अधिकार मिल जाएगा। इस पर अकबर भी दबाव में आ गया और उसने जहांगीर को राजतिलक दे दिया। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया और तब से सभी सरकारी कार्यों में उसका परामर्श ही आदेश या कानून होता। इस प्रकार धीरे धीरे जहांगीर एक कठपुतली सा बनकर रह गया और शेख अहमद सरहिंदी बेताज बादशाह बन गया। दूसरे शब्दों में सरकार की नीति संगत सभी फैसले शेख अहमद सरहिंदी के ही होते, जबकि बादशाह जहांगीर केवल ऐश्वर्य और विलासिता के कारण शराब में डूबा रहता। ऐसी दशा में शहजादा खुसरो ने तख्त प्राप्ति के लिए अपने ही पिता के विरुद्ध बगावत कर दी। इस बगावत को दमन का बीड़ा भी उसके जर्नैल शेख फरीद बुखारी ने अपने सिर ले लिया और सैनिक बल से खुसरो को खदेड़ दिया और काबुल की ओर भागते हुए खुसरो को चिनाब नदी पार करते समय पकड़ लिया गया और जहांगीर के लाहौर पहुंचने पर उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। शेख अहमद सरहिंदी ने खुसरो की इस घटना से अब गलत लाभ उठाने की योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने इस्लाम के विकास में बाधक साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी को तरकीब से समाप्त करवाने का विचार बनाया। गुरुदेव पंचम पातशाह जी को खुसरो बगावत कांड में जोड़कर दोषारोपण किया कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की सेना को भोजन से सेवा कर सहायता की और उन्होंने अपने ग्रंथ में इस्लाम की तौहीन लिखी है, इसलिए उन्हें पेश किया जाए
और निरीक्षण के लिए अपना नया ग्रंथ भी साथ लाएं। इस आदेश के जारी होने पर गुरुजी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब और कुछ विशेष सिखों की देखरेख के लिए साथ लिया और वे खुद लाहौर पहुंच गए। वहां पर उन्हें बागी खुसरो को हिफाजत देने के आरोप में बागी घोषित कर दिया और दूसरे आरोप में कहा गया कि वे इस्लाम के विरुद्ध प्रचार करते हैं। गुरुजी ने उत्तर में बताया कि खुसरो और उसके साथियों ने गुरु के लंगर गोइंदवाल में भोजन अवश्य किया था, लेकिन मैं उन दिनों तरन तारण में था। वैसे भोजन प्राप्त करने गुरु नानक के दर पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। फकीरों का दर होने के कारण वहां राजा और रंक का भेद नहीं किया जाता। किसी पर भी कोई प्रतिबंध लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके पिता सम्राट अकबर अपने समय पर इस दर पर आए थे और भोजन ग्रहण कर स्वयं को संतुष्ट अनुभव किया था। इस उत्तर को सुनकर सम्राट जहांगीर संतुष्ट हो गया, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी और उसके साथियों ने कहा कि उनके ग्रंथ में इस्लाम धर्म का अपमान क्यों किया है, जबकि उसमें हजरत मोहम्मद साहब की तारीफ की जानी चाहिए। इस पर गुरुजी ने साथ में आए सिखों से आदि ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाकर हुक्मनामा लेने का आदेश दिया। तब जो हुक्म प्राप्त हुआ वह जहांगीर को बहुत अच्छा लगा, परंतु शेख अहमद सरहिंदी को अपनी बाजी हारती हुई अनुभव हुई और वह कहने लगा कि इस कलाम को इन लोगों ने निशानी लगाकर रखा हुआ है, इसलिए उसी स्थान से पढ़ा है, किसी दूसरे से पढ़कर देखा जाए। फिर जहांगीर ने अपने हाथों से कुछ पृष्ठ पलटकर दोबारा पढ़ने का आदेश दिया। इस बार भी जो हुक्मनामा आया उसे सुनकर जहांगीर प्रसन्न हो गया, परंतु उन्होंने ने दोबारा कह दिया कि यह कलाम भी इन लोगों ने कंठस्थ किया मालूम पड़ता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति को बुलाओ जो गुरमुखी अक्षरों का ज्ञान रखता हो, ताकि उनसे इस कलाम के बारे ठीक पता लग सके। तब एक गैर सिख व्यक्ति को बुलाया गया जो कि गुरमुखी पढ़ना जानता था। उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी में से पाठ पढ़ने का आदेश दिया गया। उस व्यक्ति ने जब गुरु ग्रंथ साहिब से पाठ पढ़ना शुरू किया, तब जो हुक्मनामा आया उसे सुनकर जहांगीर पूर्णत संतुष्ट हो गया, लेकिन झुंडली के लोग पराजय मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है, परंतु इस ग्रंथ में हजरत मोहम्मद साहब और इस्लाम की तारीफ लिखनी होगी। गुरुजी ने कहा कि इस ग्रंथ में धर्मनिरपेक्षता और समानता के आधार के अलावा किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं लिखी जा सकती और न ही किसी विशेष संप्रदाय की स्तुति लिखी जा सकती है। इस ग्रंथ में केवल निराकार परमात्मा की ही स्तुति की गई है। जहांगीर ने जब यह उत्तर सुना तो वह शांत हो गया, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी और शेख फरीद बुखारी, जो पहले से आग बबूला हुए बैठे थे, उनका कहना था कि यह तो बादशाह की तौहीन है और गुरु अर्जुन देव जी की बातों से बगावत की बू आती है, इसलिए इसको माफ़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चापलूसों के चंगुल में फंसकर बादशाह भी गुरुजी पर दबाव डालने लगा कि उनको गुरु ग्रंथ साहिब में हजरत मोहम्मद साहब और इस्लाम की तारीफ में ज़रूर कुछ लिखना चाहिए। गुरुजी ने इस पर अपनी असमर्थता दर्शाते हुए स्पष्ट इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दुष्टों को अवसर मिल गया। उन्होंने बादशाह को मजबूर किया कि गुरु अर्जुन बागी हैं, जो बादशाह के हुक्म गुस्ताखी कर उसकी छोटी सी बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसलिए उनको मृत्यु दंड दिया जाना ही उचित है। इस तरह बादशाह ने गुरुजी पर 1 लाख रुपए दंड का आदेश दिया और वह स्वयं वहां से प्रस्थान कर सिंध क्षेत्र की ओर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि चापलूसों ने उससे गलत आदेश दिलवाया है। बादशाह के चले जाने के पश्चात दुष्टों ने लाहौर के गवर्नर मुर्तज़ा खान से मांग की कि वह गुरुजी से दंड की राशि वसूल करे। गुरुदेव जी ने दंड का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जब कोई अपराध किया ही नहीं तो दंड क्यों भरा जाए। लाहौर की संगत में से कुछ धनी सिखों ने दंड की राशि अदा करनी चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने सिखों को मना कर दिया और कहा, संगत का धन निजी कामों पर प्रयोग करना अपराध है। आत्मसुरक्षा या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संगत के धन का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। गुरुदेव जी ने उसी समय साथ में आए हुए सिख सेवकों को आदेश दिया कि वे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप की सेवा संभाल करते हुए अमृतसर वापस लौट जाएं। गुरुजी को अनुभव हो गया था कि दुष्ट झुंडली के लोग आदि ग्रंथ साहिब की वाणी में मिलावट करवाकर परमेश्वर की महिमा को समाप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें इस्लामी प्रचार में लोकप्रिय वाणी बाधक प्रतीत होती थी। वास्तव में वे लोग नहीं चाहते थे कि जन साधारण की भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान बांटा जाए, क्योंकि उनकी तथाकथित पीरी फकीरी की दुकान की पोल खुल रही थी। दुष्ट लोग अपनी साजिश में सफल नहीं हुए,
वैसे अपनी ओर से उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए किसी नए कांड से पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना जरूरी था। बहुत लंबे समय से मुर्तज़ा खान लाहौर का गवर्नर चला आ रहा था। अकबर के शासनकाल में जब लाहौर में अकाल पड़ गया था और समय समय चेचक, हैजा, प्लेग, गिल्टी, ताप आदि बीमारियों के कारण बहुत सा जानी नुकसान हुआ था, उस समय गुरुजी द्वारा जनता की बिना भेदभाव से की गई निःस्वार्थ सेवा भाव मुर्तज़ा खान देख चुका था। इसलिए गुरुजी का वहाँ लोकप्रिय होना और साईं मियाँ मीर जी की गुरुजी के साथ गहरी मित्रता भी उससे छिपी हुई नहीं थी। गुरुजी का वह बहुत बड़ा ऋणी था, क्योंकि सूखा पड़ने के समय गुरुजी ने किसानों का लगान सम्राट अकबर से माफ़ करवा दिया था, जिसके लिए वह भी गुरुजी का प्रशंसक बन गया था। इसीलिए मुर्तज़ा खान झुंडली के लोगों से सहमति नहीं रखता था। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथों से कोई भयंकर भूल हो। वह बहुत बड़ी कठिनाई में था, क्योंकि एक तरह बादशाह के पीर और मुर्शिद का आदेश था, जिसकी स्थिति उस समय किसी बेताज बादशाह से कम न थी, और उससे अनबन करने का सीधा अर्थ गवर्नरी को खोना था। मुर्तज़ा खान अभी इसी दुविधा में था कि उसकी समस्या दीवान चंदू लाल ने हल कर दी। चंदू ने कहा, गुरु अर्जुन देव को मेरे हवाले कर दो। मुझे उससे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, क्योंकि उसने कुछ लोगों के कहने में आकर मेरी लड़की का रिश्ता अपने साहबजादे के लिए अस्वीकार कर दिया है। अब मैं दबाव डालकर रिश्ते को पुनः स्वीकार कर लेने को उसे मजबूर कर दूंगा, और दंड की राशि खजाने में यह जानकर जमा करवा दूंगा कि लड़की को दहेज दिया है। मुर्तज़ा खान इस प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो गया और उसने गुरुजी को चंदू लाल के हवाले कर दिया। उधर चंदू के मन में विचार चल रहा था कि यह कोई खास कठिन बात नहीं। प्रशासन के भय से गुरु अर्जुन देव जी उसकी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लेंगे, और उसकी व्यक्तिगत सफलता भी इसी में है कि वह परीक्षा के समय मुर्तज़ा खान के काम आए। ऐसा करने से उसका अपना भी गौरव बढ़ेगा तथा और भी अधिक बड़ी पदवी प्राप्त होगी। इस तरह गुरुजी को वह अपनी हवेली में ले आया और कई विधि विधानों से गुरुजी को मनाने का प्रयास करने लगा, ताकि रिश्तेदारी कायम की जा सके। इस पर वह अपनी बात कहता हुआ बोला, इस सब में हम दोनों का भला है। आपको प्रशासन के क्रोध से मुक्ति प्राप्त होगी और मेरी बिरादरी में स्वाभिमान रह जाएगा, और प्रशासन की ओर से भी प्रशंसा प्राप्त होगी। लेकिन गुरुजी ने एक नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। उसके घर का अन्न जल भी स्वीकार न किया। केवल एक ही उत्तर दिया कि उन्हें संगत का आदेश है कि उसकी पुत्री का रिश्ता स्वीकार नहीं करना, क्योंकि उसने गुरु नानक देव जी के दर घर को मोरी कहा है और सव्यंग को चौबारे का मालिक कहा है। लेकिन गुरुजी को मनाने के लिए चंदू ने बहुत से उल्टे पुल्टे हथकंडे अपनाए। अंत में वह तरह तरह से धमकी देने लगा, लेकिन बात तब भी बनती दिखाई न दी। उसने तंग आकर सख्त गर्मी के दिनों में गुरुजी को भूखे प्यासे ही अपनी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। रात को एकांत पाकर चंदू की बहू, जो कि गुरु घर की सिख थी, गुरुजी के लिए शरबत लेकर आई और विनती करने लगी कि गुरुजी जल ग्रहण करें और उसके ससुर को क्षमा दान दें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या अवज्ञा कर रहे हैं। गुरुजी ने उसे तसल्ली दी और कहा, पुत्री, मैं विवश हूँ। संगत के आदेश के कारण मैं यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। सुबह जब कोतवाल चंदू के पास हाल जानने के लिए आया, तो चंदू ने यह कहकर गुरुजी को उसके हवाले कर दिया कि अर्जुन ने मेरी शर्त नहीं मानी। अब मैं इसको आपके हवाले करने के लिए तैयार हूं। सरकारी दुष्टों को षड्यंत्र के अनुसार काम करने का अवसर मिल गया। उन्होंने चंदू को तुरंत अपने विश्वास में लिया और गुरुजी को अपनी हिरासत में लेकर लाहौर के शाही किले में ले आया। इस तरह शेख अहमद सरहिंदी ने पर्दे की ओट में रहकर शाही काजी से गुरुजी के नाम फतवा जारी करवा दिया। फतवे में कहा गया कि गुरु अर्जुन दंड की राशि अदा नहीं कर सका। वह इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। गुरुजी ने तब उत्तर दिया कि यह शरीर तो नश्वर है, इसका मोह कैसा, मृत्यु का भय कैसा। प्रकृति का नियम अटल है, जो पैदा हुआ है उसका विनाश अवश्य होना है। मरना जीना परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए इस्लाम स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने जो मनमानी करनी है उसे कर डालो। इस पर काजी ने इस्लामी नियमावली अनुसार यासा के कानून के अंतर्गत मृत्युदंड का फतवा दे दिया और कहा, जैसे दूसरे बागियों को चमड़े के खोल में बंद कर मृत्यु के घाट उतारा गया है, ठीक उसी तरह
इस बागी को भी गाय के चमड़े में मढ़कर खत्म कर दो। इससे पहले कि गाय का ताज़ा उतरा हुआ चमड़ा प्राप्त होता, शेख अहमद सरहिंदी ने अपने रचे षड्यंत्र के अनुसार गुरुजी को यातनाएं देकर इस्लाम स्वीकार करवा लेने की योजना बनाई। गुरुजी को उसने किले के आंगन में कड़कती धूप में खड़ा करवा दिया। गुरुजी रात भर से ही भूखे प्यासे थे, क्योंकि चंदू के यहाँ उन्होंने अन्न जल स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में शरीर बहुत दुर्बलता अनुभव करने लगा था, लेकिन वह तो आत्मबल के सहारे अड़ोल खड़े थे। जल्लाद भी गुरुजी पर दबाव डाल रहा था, इस्लाम स्वीकार कर लो, क्यों अपना जीवन व्यर्थ खोते हो। परंतु गुरुजी इस सब कुछ से साफ इनकार कर रहे थे। दुष्टों ने गुरुजी को तब डराना धमकाना शुरू किया और क्रोध में आकर उनको एक लोह पर बिठा दिया, जो उस समय जेठ माह की कड़ाके की धूप में आग जैसी गर्म थी। तवी पर भी गुरुजी अड़ोल रहे, जैसे कोई आदमी तवे पर नहीं बल्कि कालीन पर विराजमान हो। गुरुजी पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों की सूचना जब लाहौर नगर की जनता तक पहुंची, तो साईं मियां मीर जी और बहुत सी संगत किले के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि किले के चारों ओर सख्त पहरा होने के कारण अंदर जाना असंभव है। अनुमति केवल साईं मियां मीर जी को मिल सकी। तकलीफें झेलते हुए गुरुजी को देखकर साईं जी ने आश्चर्य प्रकट किया। तब गुरुजी ने कहा कि आपने एक दिन ब्रह्मज्ञानी के अर्थ सुखमणि वाणी के अनुसार पूछे थे। मैं आज उन पंक्तियों के अर्थों के अनुरूप जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सब कुछ उस प्रभु की इच्छाओं के अनुसार ही हो रहा है, किसी पर भी कोई गिला शिकवा नहीं। फकीरों की रमज फकीरी ने समझी। इस तरह साईं मियां मीर जी ब्रह्मज्ञान का उपदेश लेकर वापस लौट आए। गुरुजी पर जब कोई असर न हुआ तो जल्लादों ने एक बार फिर गुरुजी को चुनौती दी और कहा, अब भी समय है, सोच विचार कर लो, अभी भी जान बख्शी जा सकती है, इस्लाम स्वीकार कर लो और जीवन सुरक्षित कर लो। गुरुजी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जल्लादों ने गुरुजी के सिर में गरम रेत डालनी शुरू कर दी। सिर में गरम रेत के पड़ने से गुरुजी के नाक से खून बहने लगा और वह बेसुध हो गए। जल्लादों ने जब देखा कि उनका काम यासा कानून के विरुद्ध हो रहा है, तो उन्होंने गुरुजी के सिर में पानी डाल दिया, ताकि यासा के अनुसार दंड देते समय अपराधी का खून नहीं बहना चाहिए। सिर में पानी डालने से भी जब कोई परिणाम ना निकला, तो जल्लादों ने परेशान होकर उनको उबली देग में बिठा दिया। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना के महावाक्य के अनुसार गुरुजी ने जब शरीर छोड़ दिया, तो अत्याचारियों ने इस घिनौने हत्याकांड को छिपाने के लिए गुरुजी की पार्थिव देह को रात्रि के अंधेरे में रावी नदी के जल में बहा दिया। इस दुर्घटना को छुपाने के लिए कोतवाल ने दीवान चंदू को तुरंत बुला भेजा और उसको अपने पक्ष में ले लिया। दीवान चंदू से कहा गया, क्योंकि अर्जुन को हमने तुम्हारे यहाँ से हिरासत में लिया था, इसलिए अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करें कि गुरुजी की स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए वह नदी में बहकर शायद डूब गए या बह गए होंगे। उनका वापस ना लौटने का कारण भी यही हो सकता है। गुरुजी की इस्लाम स्वीकार करवाने की वास्तविक योजना में शेख अहमद सरहिंदी भले ही विफल रहा, लेकिन गुरुजी की शहादत से वह संतुष्ट था। लेकिन इस शहादत कांड के मुख्य जिम्मेवार के रूप में प्रकट हो जाने से बचने के लिए वह कोशिश करने लगा। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसने कुछ उपाय किए, क्योंकि वह साईं मियां मीर जी के वहां पर आ जाने से घबरा गया था और वह देख रहा था कि लाहौर के गवर्नर मुर्तजा खान और वहां की जनता गुरुजी पर अथाह श्रद्धा भक्ति रखती है। वास्तव में वह जानता था कि उसके दबाव के कारण ही जहांगीर ने गुरुजी पर दंड लगाया था। दंड ना चुकाने की परिस्थिति में तो वह शांत था, परंतु जहांगीर की चुप्पी को मृत्युदंड की परिभाषा देने का असल जिम्मेवार तो वह स्वयं था। उसने स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए गुरुजी के शहीद कांड को चंदू की घरेलू शत्रुता से जोड़ दिया, जबकि बाकी रहती जिम्मेवारी से बचने के लिए उसने तुजाकी जहांगीरी नामक पुस्तक में इबारत लिखवा दी। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।